गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है ये हम लोग का बेसिकली सेकंड टर्म का सेकंड चैप्टर है और केमिस्ट्री का। यहाँ पे क्या है ना कि हम लोग को एटम के बारे में पता चलेगा कि एटम कैसा दिखता है और उन सारे से रिलेटेड बहुत सारे चीज़ फैक्ट्स वगैरह पता चलेगा जो कि हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला बात कि जो इससे पहले वाले चैप्टर हम लोग पढ़े थे जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं, तो वहाँ हम लोग क्या देखे थे कि एटम्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है और उनके बारे में हम लोग को ये नहीं पता चला उसके अंदर क्या होता है, उनके कंस्टिट्यूएंट्स के बारे में नहीं पता चला था। एटम एग्जैक्टली कैसा दिखता है। होता क्या है ना कि कभी हम लोग किसी के बारे में सोचते हैं, ठीक है, तो हम लोग को दिमाग में रहता है ना कि कैसा दिखता होगा, क्या होता है, नहीं हो लाइक इस तरीके से चीज़। तो इन सब का जो सोल्यूशन होता है वो यहाँ पे हम लोग का आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम लोग ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से एटम दिखता है। बट उससे पहले क्या है ना कि अगर मान लो हम लोग को देखना है कि कोई मतलब कोई सब्सटेंस है मेरे पास, कोई ऑब्जेक्ट है, तो हम उसको इमेजिन करना चाहते हैं कि वो कैसा दिखता होगा। तो हमको सबसे पहले उसे कंस्टिट्यूएंट के बारे में पता चलना चाहिए कि उसमें क्या है। सपोज करो एक मेरे पास बॉटल है, ठीक है, तो बॉटल रखा हुआ है तो हम उसके बारे में कैसे इमेजिन करें। उस पर एक ढक्कन होगा, उसका एक बेस होगा, ठीक है, जिसपे चार क्या बोलते हैं मतलब कि बैठाने के लिए जैसे होता है पिलर्स टाइप का, जो बेसिक पिलर होता है वो होता है, ठीक है, उसके चारों तरफ रैप होगा। अगर ये इमेजिन करेंगे तब हम एक दिमाग में ना इमेजिन कर पाते हैं कि बॉटल होता है, यानी उनके कंस्टिट्यूएंट के बारे में उनको पता चलेगा। तो ऐसे ही एटम के कंस्टिट्यूएंट के बारे में पता चलेगा तब हम बता पाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम होता है एग्जैक्टली कैसा है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि हम लोग सबसे पहले उनके क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। बेसिकली उसके सब एटॉमिक पार्टिकल को बोलते हैं। जो बेसिकली एटम के अंदर का जो पार्टिकल्स होता है ना हम उसको सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं, ठीक है। ऐसे आप लोग को तो नोन होगा कि एटम के अंदर का पार्टिकल्स का क्या नाम होता है, क्या क्या बेसिकली उनका प्रॉपर्टीज होता है। बट फिर भी हम लोग उनके डिस्कवरी से स्टार्ट करेंगे और एक एक करके सारे प्रॉपर्टीज के बारे में लोग देखेंगे, ठीक है। तो ऐसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता क्या है एक बार हम लोग देखें। सब एटॉमिक पार्टिकल्स तो होता क्या है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम के अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं हम उनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। बेसिकली इसका वेरिएंट बहुत ज़्यादा होता है, इसका जो अंदर का पार्टिकल्स होता है ये बहुत ज़्यादा होता है। बट हम लोग को 9 क्लास के हिसाब से जो पढ़ना है उसमें बेसिकली 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। जो सबसे पहला होता है ये होता है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, इनका डिस्कवरी कौन किया था। इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवरी किए थे जे थॉमसन, ठीक है। फिर आए प्रोटॉन का डिस्कवरी, हम लोग एक करके सारे का डिस्कवरी भी देखेंगे। प्रोटॉन्स का डिस्कवरी और इसका डिस्कवरी किया गया था ई गोल्डस्टीन के द्वारा, ठीक है। थर्ड में जो हम लोग को सीखना है वो है न्यूट्रॉन का डिस्कवरी। तो न्यूट्रॉन का डिस्कवरी से पहले न्यूक्लियस का डिस्कवरी हो चुका था, ठीक है। बेसिकली न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हम लोग देख लेते हैं। इसका किए थे जेम्स चैडविक, बट बात क्या है ये तो हम लोग का सब एटॉमिक पार्टिकल से एक बोनस टाइप का है। जैसे न्यूक्लियस का डिस्कवरी, जो एटम में होता है वो होता है न्यूक्लियस, ठीक है। और ये न्यूक्लियस कैसा था, कैसा दिखता था, क्या प्रॉपर्टीज था, इन सारे के बारे में सबसे पहले बताया था रदरफोर्ड। ये रदरफोर्ड अपने एक्सपेरिमेंट में जिसका नाम था अल्फा रे स्कैटरिंग थ्योरी, जिसको हम लोग पढ़ेंगे, उसमें बताया था कि न्यूक्लियस क्या होता है। ये आप ध्यान रखिएगा कि कौन से चीज़ों का किसने आविष्कार किया था। ये डिस्कवरी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस के हिसाब से आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है इनसे रिलेटेड। तो हम लोग एक एक करके ये सीखेंगे क्या कि कैसे एटम्स बेसिकली मतलब ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है ये डिस्कवर्ड हुआ, ठीक है। यहाँ पे जो सबसे पहले जो ध्यान में रखने वाली चीज़ है वो ये है कि बेसिकली यहाँ पे जो उनका कंस्टिट्यूएंट मतलब असेंबलिंग वाला पार्ट था वो चीज़ देखना है। तो जो सबसे पहले हम लोग को देखना है ये है एक डिस्चार्ज ट्यूब। हम लोग ड्रॉ में तो ऐसे करके बना देते हैं, बट एक्चुअल में डिस्चार्ज ट्यूब पहले के ज़माने में बहुत बड़ा हुआ करता था। अभी फिलहाल के लिए अगर देखोगे तो ये जो मार्कर जितना साइज होता है ना, मार्कर इतने साइज का डिस्चार्ज ट्यूब हो जाता है, मतलब छोटा हो जाता है, ठीक है। क्योंकि अभी एडवांस हो गया है, अभी सारे चीज़ें ना क्या होता है ना कि हम लोग कंप्रेस करके उसको मिनिमाइज कर दिए। बट पहले ज़माने में क्या होता था ना कि वो चीज़ बहुत बड़ा बड़ा होता था, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है क्या एक डिस्चार्ज ट्यूब मान के रखते हैं, ये डिस्चार्ज ट्यूब है। डिस्चार्ज ट्यूब का मतलब क्या होता है, सिंपल एक ट्यूब है जिसके अंदर में क्या रखा हुआ है, 2 रॉड्स लगे हुए हैं, ठीक है। इसके अंदर में 2 रॉड्स लगे हुए हैं, ठीक है।
एक जो रॉड होगा ये कनेक्टेड होगा नेगेटिव चार्ज के थ्रू, ये छोटा वाला डंडी है ये दिखा रहा है कि ये नेगेटिव चार्ज है, ये जो बड़ा वाला है ये दिखा रहा है कि ये पॉजिटिव चार्ज, इस तरीके से। और एक जो रॉड होगा ये कनेक्टेड होगा पॉजिटिव एंड से, ठीक है। जो पॉजिटिव एंड से कनेक्टेड रहेगा हम इसको बोलते हैं एनोड, ध्यान रखना आपको। जो पॉजिटिव एंड से कनेक्टेड रहता है हम इसको बोलते हैं एनोड, और जो नेगेटिव एंड से कनेक्टेड रहता है हम इसको बोलते हैं कैथोड, ठीक है। एनोड एंड कैथोड, ठीक है। ये जो चीज है इसको हम लोग बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। ये पूरा का पूरा जो सिस्टम बना हुआ है ना, बेसिकली ये जो ट्यूब है इसको हम लोग बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। खासियत क्या है इस डिस्चार्ज ट्यूब का भाई? डिस्चार्ज ट्यूब का खासियत ये होता है कि इसके अंदर में क्या होता है, एक सक्शन टाइप का पाइप लगा हुआ है, मान के रखो यहाँ पे एक सक्शन टाइप का पाइप लगा हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं आउटलेट, ठीक है। यहाँ से क्या होता है ना, एक आउटलेट लगा हुआ है, ठीक है, जहां से क्या होता है सक करके पूरे गैसेस को निकाल दिया जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है, जो रिक्वायरमेंट होता है हमारे रिक्वायरमेंट पे, जैसे कि यहाँ पे हम लोग को रिक्वायरमेंट था नोबल गैसेस का, ताकि यहाँ पे कलर प्रोवाइड करे और अलग तरीके का हम लोग को है ना एक विजन दिखाई पड़े। तो उस हिसाब से क्या होता है ना कि यहाँ पे एक यहाँ पे इनलेट बना हुआ रहता है। ऐसे जब लोग इसको डायग्रामेटिक वे में दिखाएंगे तो यहाँ पे हम इसका जिक्र नहीं करते, बट हम यहाँ पे दिखा दे रहे हो क्या आउटलेट और इनलेट बना हुआ है। मे बी इसका इधर उधर पोजीशन डिफरेंट हो सकता है, एग्जैक्टली ऐसा नहीं, बट हम लोग एक डायग्रामेटिक वे में यहाँ पे देखते हैं। यहाँ आउटलेट में क्या होता है ना, पूरी तरीके से इसको सक करके जितना भी गैसेस होता है उन सबको खींच लिया जाता है। इसके अंदर जो ऑक्सीजन रहेगा, एयर रहेगा और जो डिफरेंट गैसेस रहता है उसको खींच के निकाल दिया जाता है। अब ऑब्वियस वाली बात है, जैसे इसमें से एयर निकाल दिया जाए तो ये पिचक जाना चाहिए, ये नहीं पिच के। इस चीज के लिए क्या होता है ना कि यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि गैस डाल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो गैस हम लोग डालते हैं वो होता है नोबल गैस, ठीक है। यहाँ पे जो गैस होता है ये होता है नोबल गैस, या फिर हम लोग इसको इनर्ट गैस बोलते हैं, ठीक है। नोबल गैस या फिर इनर्ट गैस। इसके अंदर में जैसे आता है हीलियम, ज़ेनॉन, रेडॉन, क्रिप्टॉन, इस तरीके से, है ना। तो बहुत सारा ऐसे करके आता है नोबल गैसेस, ठीक है। तो ये जो गैसेस होता है इनका अलग अलग प्रॉपर्टीज होता है, इनका डिफरेंट सिस्टम होता है। और नोबल गैस के बारे में थोड़ा सा जानने वाली बात ये है कि नोबल गैस होता है टोटली इनर्ट होता है, जिसके बारे में हम लोग पहले देख चुके हैं और आगे फ्यूचर में भी देखेंगे कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होता है, हम लोग बाद में बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है वो फुल होता है, यानी पूरी तरीके से स्टेबल होता है, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ऐसे हम लोग ये तो बोलते हैं लॉ के हिसाब से, बट यहाँ पे ध्यान में रखना, अभी रिसेंटली क्या हुआ ना कि ज़ेनॉन का ऑक्साइड्स और फ्लोराइड्स निकला हुआ है, ठीक है। और ये बनाया हुआ है, ज़ेनॉन का ऑक्साइड और फ्लोराइड बना हुआ है। तो बट ये वाला जो चीज होता है एक्सेप्शन में कहा जाता है। अभी फिलहाल के लिए ऐसे बोल सकते हैं कि ये नोबल गैसेस होते हैं, इनर्ट होते हैं, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, टोटली स्टेबल होता है, ठीक है। हम यहाँ पे गैसेस को फिल करते हैं तो जो डिफरेंट कलर प्रोवाइड करेगा। यहाँ से क्या हो रहा था, जैसे क्या होता है ना, अब हम लोग एक एक्सपेरिमेंट को समझ लेते हैं। ये हम लोग का डिस्चार्ज ट्यूब था जिसके अंदर नोबल गैस डाल दिए, सारे गैसेस को निकाल चुके हैं। मेरे पास एनोड कैथोड रॉड लगा हुआ है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जैसे ही हम लोग नॉर्मल कंडीशन पे इसका स्विच ऑन करते हैं, स्विच दिखाने का तरीका कैसे होता है, स्विच दिखाने का तरीका कुछ ऐसे होता है, ठीक है। अगर ये ऐसा बना हुआ है यानी ये ओपन स्विच है, यानी क्या होगा ना कि ये ऑफ है, और अगर इसके बीच हम डॉट लगा देते हैं तो ये क्लोज स्विच हो गया, ठीक है। क्लोज स्विच का मतलब क्या हो गया, ये इसको हम लोग ऑन कर दिए, ठीक है। बहुत जगह पे हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये देखिए ये हो गया ओपन स्विच। और अगर मान लीजिए इसको हम उठा के सटा दें, लाइक इस तरीके से इसको टच करवा देते हैं, ऐसे बन जाता है और ये क्लोज स्विच बन गया, ठीक है। तो हम लोग चाहें तो ऐसे भी है जो यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए हम लोग इसी को यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि अगर मान लीजिए हम इसको ऑन कर देते हैं, ठीक है, जिसे थॉमसन के हिसाब से हम इसको ऑन कर देते हैं, तो अल्टीमेटली क्या होता है, यहाँ से ये जो रेज है, यहाँ से जो है ना, यहाँ से रे निकलेगा, कलर निकलेगा, ठीक है, फ्लूसेंट लाइट। जो ट्यूबलाइट से कैसे होता है, लाइट निकलता है, उस तरीके से लाइट निकलता हुआ दिखाई दे। ये धीरे धीरे करके ग्रीनिश टाइप का लाइट है ना, यहाँ साइड में आएगा, ठीक है। अब ये क्योंकि रेस कहाँ से आ रहा है, कैथोड से आ रहा है, ठीक है। ये रे कहाँ से आ रहा है, कैथोड से आ रहा है। तो इस हिसाब से इस रे का नाम है ना, हम लोग रख दिया कैथोड रे, ठीक है।
इस रे का नाम क्या रख दिया हम लोग, कैथोड रे। अभी प्रॉब्लम वाली बात ये थी कि यहाँ पे ये जो रे निकल रहा है, तो हम लोग ऐसा तो नहीं है कि भाई कैथोड यानी नेगेटिव रे से निकल रहा है तो हम लोग नेगेटिव ही चार्ज होगा, ऐसा तो जरूरी नहीं है। बहुत साइंटिस्ट लोग बोले कि हाँ ऐसा हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, कुछ चार्ज नहीं होगा, या कोई और पार्टिकल्स हो सकता है, या गैस ही फ्लो कर रहा है, ऐसे करके बोला गया था। तो चलिए इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको टेस्ट करने के लिए क्या किया ना कि इधर पे एक अलग तरीके का ट्यूब बनाया, ठीक है, ठीक है, ये भी एक डिस्चार्ज ट्यूब था बट डिफरेंट तरीके से। यहाँ पे भी नेगेटिव पॉजिटिव डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ से ये वाला पार्ट बन गया कैथोड, ये हो गया नेगेटिव, ठीक है। यहाँ से रेस ऐसे करके जाना था इसको, ठीक है। अब क्या होता है ना कि इस चीज को बेसिकली दिखाने के लिए क्या किया गया, इसके ऊपर में और नीचे में प्लेट्स रख दिया गया। ये प्लेट्स पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट रख दिया गया, मतलब नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज रख दिया। हम लोग को अच्छे से पता है क्या कि लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल इच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर। तो यहाँ पे क्या होगा ना कि ये रेस जिसको सीधा जाना था, पहले ऐसे सीधा जा रहा था, देखो सीधा जा रहा था, अब क्या हो रहा है, ये रिवर्स को जा रहा है। कहाँ जा रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। यहाँ से कुछ पार्टिकल्स चलो इधर पे चले जाते हैं, बट इधर के पार्टिकल्स बेंड करना स्टार्ट कर दिए। मतलब पहले ऐसे था, अब ये ऐसे मुड़ने लगे, ठीक है। इसका दो कारण होता है, एक नेगेटिव चार्ज का रिपल्शन, दूसरा पॉजिटिव चार्ज का अट्रैक्शन। ये तो अट्रैक्ट कर ही रहा है, बट यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ यहाँ से थोड़ा सा मुड़ जा रहा था। ये जो एक्सपेरिमेंट है ये शो करता है कि जो रेस निकल रहा था ये टोटली क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब ये नेगेटिव चार्ज था, बट इससे है ना दो चीज हम लोग को पता चला। पहला चीज पता चला कि यहाँ पे जो ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। इसका नाम तो रखना पड़ेगा, तो इसका नाम रखा गया इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, अब ये जो इलेक्ट्रॉन वर्ड आया है इलेक्ट्रस है, जिसका मतलब ये होता है नेगेटिव, ठीक है। सो यहाँ से बात किया नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, इसका नाम रख दिया गया इलेक्ट्रॉन। अब इसका प्रॉपर्टी क्या था, ये टोटली नेगेटिव चार्ज था। दूसरा बात क्या था ना कि ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेटेड था, बहुत ही लाइट वेटेड पार्टिकल था, ठीक है। इसका पार्टिकल बहुत ही लाइट था, इसका चार्ज था नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव चार्ज, बट एग्जैक्ट वैल्यू कितना था, अगर इसका एब्सोल्यूट वैल्यू हम लोग देखें तो एब्सोल्यूट वैल्यू इसका था 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। इसका एग्जैक्ट चार्ज कितना था, 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। आप लोग को सही से दिख नहीं रहा होगा, तो फिर हम क्या कर देते हैं, इसको हल्का ट्विस्ट करके दिखा देते हैं आपको। ये आपको दिख रहा होगा 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। क्लियर है, सबको विजिबल। अभी क्या होता है ना कि अभी क्या है कि ये था आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है। सेम वे में हम लोग आगे प्रोटॉन्स का चार्ज देखेंगे, बट बात क्या होता है ना, लाइट पार्टिकल बोलने से तो काम नहीं चलेगा, तो हम लोग क्या किया, इसका मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। अब ऑब्वियस वाली बात है, हम किसी 1 ग्राम का चीज, 2 ग्राम या मिलीग्राम का चीज को भी नापने में हम लोग को इतना प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो इसको नापने में कितना प्रॉब्लम होगा, तो इस चीज के लिए क्या होता है ना, इस चीज के लिए बेसिकली हम लोग अलग एक इंस्ट्रूमेंट यूज किए या फिर एक रिलेटिव मेथड यूज किए, जिसमें क्या होता है ना, हम लोग कंपेयर करके मास को निकालते हैं, ठीक है। तो जब कंपैरिजन किया गया तो एक बेसिकली हम लोग हाइड्रोजन एटम लेते हैं, यहाँ पे कंपैरिजन करने के लिए हाइड्रोजन एटम को लेते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन एटम। अब आगे हम लोग जाएंगे तो हम लोग को ये पता चलेगा हाइड्रोजन एटम में सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो हम लोग बोले कि बहुत ज्यादा लाइट वेटेड है और मान के हम लोग चलते हैं कि हाइड्रोजन एटम को, तो यहाँ पे अगर मान लो हाइड्रोजन एटम से एक इलेक्ट्रॉन को कंपेयर किया, हाइड्रोजन एटम से अगर एक इलेक्ट्रॉन को कंपेयर किया गया तो वो लगभग 1/1840 टाइम्स छोटा था, ठीक है। मतलब एक हाइड्रोजन एटम से 1/1840 टाइम्स छोटा था, ठीक है। ये एग्जैक्टली बहुत ही छोटा क्वांटिटी है, आप खुद समझो, हाइड्रोजन ही सबसे छोटा एटम है और उससे 2000 लगभग 2000 गुना छोटा एटम, ठीक है, उससे वेट में लगभग 2000 गुना कम, ठीक है। आप समझ सकते हो कितना ज्यादा लाइट वेट है।
इसीलिए जब हम लोग एटम का मास को नापते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन का मास को निगलेक्ट कर देते हैं। हम लोग है ना इलेक्ट्रॉन के मास को लेते ही नहीं, इलेक्ट्रॉन के मास को ऐसे हटा देते हैं, क्योंकि ये लाइट वेटेड होता है, नेग्लिजिबल मास होता है, इसको हम लोग नेग्लिजिबल मास बोलते हैं, ठीक है। सो ये इसका रिलेटिव मास था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि हम लोग को ये दो चीज पता चला कि इसका जो चार्ज होता है ये होता है 1.10 × 19 कूलम, जो कि है जो इसका एब्सोल्यूट चार्ज होता है। रिलेटिवली चार्ज अगर हम इसको बोले तो इसमें होता है -1 चार्ज। रिलेटिव चार्ज इसका हम लोग बोले तो -1 चार्ज होता है। रिलेटिव मास इसका बोलते हैं तो इसका रिलेटिव मास होता है 1/1840 U, ठीक है। ये होता है रिलेटिव चार्ज, ये होता है रिलेटिव चार्ज, और ये होता है रिलेटिव मास, ये होता है रिलेटिव मास। तो होता क्या है एटम्स में, इन सारी चीजों को हम लोग देखते हैं, रिलेटिव चार्ज एंड रिलेटिव मास।